गाइस, शुगर रिटर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि भैया जी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। दीदी की जितनी ज़्यादा उन्होंने सोशल मीडिया पे इज़्ज़त की धज्जी उड़ाई है, उसे उसी सोशल मीडिया पे बनाने में लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों लोगों में बातचीत होने लगी है और यहीं दीदी जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये जो कचरा इनके नाम का फैला हुआ है, वो सब धुलने का काम उन्होंने भैया जी को दे दिया है। क्योंकि ये भैया जी चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत में उन्हें दीदी मिल जाए और दीदी चाहती हैं कि उन्हें भैया जी मिल जाए। यही एक सच है और बाकी सारी बातें पूरी बकवास है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कितना झूठ बोल रहे हैं। कभी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मनीषा भी अब सामने आ चुकी है। वो अपना पक्ष रख रही हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम मनीषा को सपोर्ट करें। और ये भैया जी पूरा आश्वासन दिए हैं दीदी जी को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी इमेज बिल्कुल सही हो जाएगी। और पिछले 2-3 दिन से भैया जी इसी काम में लग गए हैं। आप देख सकते हैं कि भैया जी का नेचर चेंज हो गया है इसी काम में लगने के कारण। और आप देख सकते हैं कि जिस औरत का उन्होंने सोशल मीडिया पे इतना धज्जियाँ उड़ाया है, उन सबको अब वो फिर से ठीक करने में लगे हैं। इसी बीच में उनकी चैटिंग्स भी वायरल हुई कि उनमें क्या था और कितना था, और ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। और भैया जी ने बहुत से लाइव लिए किए थे और इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर का हमारा रिश्ता था, यानी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था। उन्होंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ खुद बोला था और अब ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये रिएक्शन चैनल वालों पे इन्होंने सारी गलती डाल दी। रिएक्शन चैनल वालों को ही वो बैठकर पानी पी पी कर गालियाँ दे रहे हैं। अब वो ये भी कह डाले थे कि दीदी ने उन्हें कुछ खिलाया था, अपने वश में कर लिया था, जिसके कारण वो ये सारा काम कर दिए। वो हमारे सामने ऐसे ऐसे पोज दे रही थी जिसके कारण हम पिघल गए। और आज भैया जी अपने सारे किए हुए कारनामे का ज़िम्मा सुमित जी पे थोप दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि सुमित ने मुझे भड़काया था, सुमित ने बोला था कि मार्केट में उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दो, उसके सारे वीडियोस को सोशल मीडिया पे डाल दो। गाइज़, आप लोग खुद सोचिए कि भैया जी इतने भोले भाले बच्चे तो हैं नहीं, शादीशुदा है, इनकी एज हो चुकी है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने इनको भड़का दिया। कभी नेहा जी ने भड़का दिया तो कभी सुमित जी ने भड़का दिया। मतलब हर कोई दुनिया में इनको भड़काने के लिए आया है और हमारे भैया जी भड़क जाते हैं। इसी के साथ मनीषा ने भी अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये नहीं सुधरे हैं, इनके बीच में अभी भी कुछ है। हमारे जो भैया जी हैं उन्होंने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखा है, जहां मनीषा ने बोला था कि पति पत्नी में कोई भी चीज़ छिपाना नहीं चाहिए। आखिर इन्होंने पासवर्ड क्यों डाला है? तो उन्हें डाउट है कि हो सकता है ये दीदी जी से बात करते हैं और जाहिर है कि पति के कारनामे पत्नी से नहीं छुप सकती है। मनीषा जी डे 1 से सब कुछ जानती थी इन दोनों के मैटर के बारे में। अब वो किस लिए चुप थी ये तो मनीषा जी ही जाने। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मनीषा जी अभी बोलना शुरू करी हैं तो आप लोग खुद सोचिए कि वो अपने पति के साथ रह रही हैं, उनकी हर हरकत पे उनकी नज़र है। तो जो उनके हस्बैंड कर रहे हैं वही चीज़ें तो वो सोशल मीडिया पे बता रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सारा जिम्मा भैया जी ने सुमित जी पे मढ़ दिया। इसमें भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि सुमित जी को कहीं ना कहीं बदनाम करके सचिन फिर से दीदी जी के दिल में अपने लिए प्यार जागृत कर लेगा। वो ये साबित करना चाहता है कि इस सब में सुमित जी गलत है और वो सही है। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुमित जी और दीदी जी दोनों एक हो जाए और उनका पत्ता कट जाए, इसलिए वो हद से ज़्यादा सुमित जी को बदनाम करना चाहते हैं। अपने सभी कारनामों का ठीकरा वो सुमित जी पे फोड़ रहे हैं। उनके मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है। ये चाहते ही थे कि सगाई टूट जाए। अब इनका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है कि सुमित भी रास्ते से हट गया, लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट है कि हो सकता है सुमित और दीदी जी दोनों एक हो जाएं। और ये कभी मत सोचिएगा कि ये शादी करने के बाद घर में पूजा होने के बाद इनके यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। ये सब मनीषा ने भी क्लियर किया था कि पूजा के बाद कुछ भी नहीं सही हुआ था।
ये जो कंटेंट डाले गए थे ये सिर्फ व्यूज़ लाइक्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए किया गया था। ये ना पहले मनीषा का था ना अब है, ये सिर्फ दीदी जी के ही सपने देख रहा है। ये अपने सपने देख रहा है कि मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसे अच्छा बनाना है और किसे बुरा बनाना है, और इन सब का मास्टरमाइंड है हमारी दीदी जी, और वो वहीं से इन लप्पू को यानी भैया जी को नचा रही हैं ताकि वो वापस फिर से पुराने जैसे वीडियोस डालती थी वो सोशल मीडिया पे डाले और नाच गा सके। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब से क्या, जिन जिन के पास ये चीज़ गई है वो कभी भी नहीं हटेगा कि इन दोनों ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है। और एक औरत उस आदमी को गालियां दे रही हैं, उसके बाद भी वो आदमी आज भी उस औरत के चक्कर में पड़ा है। तो बहरहाल मनीषा को भी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मनीषा भी समझ चुकी है कि खुद उनका सिक्का खोटा है, उनका पति ही गलत है, तो वो समाज में किन किन लोगों से लड़ेगी।